हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, पिछले टर्म पे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट, ठीक है, सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया इन्होंने, इवैल्यूट, ये इंटीग्रल फाइंड करना हमें 0 to 1 e की पावर t इंटू आई प्लस e की पावर 2t j प्लस t, ठीक है, k कैप इंटू कितना dt। तो ये वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि इसका हमें इंटीग्रल निकालना। तो चलिए इसका इंटीग्रल निकाल देते हैं। भाई e की पावर t का इंटीग्रल कितना हुआ है, e की पावर t, आई ऐसी रहेगा, इसका इंटीग्रल बोलना e की पावर -2t अपॉन में कितना आएगा -2 इंटू कितना j, इसका करना t का इंटीग्रल कितना होता है t² 2 होता है, ठीक है, इंटू कितना कि लिमिट कितनी 0 to 1। चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, रखना e की पावर कितना 0 इंटू आई, e की पावर 0 1 ही आएगा, प्लस इस वो 1 रखना, t की जगह कितना रखना 1, इसमें रखना e की पावर -2 अपॉन -2 j प्लस कितना 1/2, t की जगह 1 रख रहे, इंटू कितना कि माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, लोअर में क्या रखना 0 रखना, e की पावर 0 इंटू आई प्लस e की पावर 0 अपॉन में कितना -2 इंटू जे, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 के हो जाएगा। e की पावर 0 1 होता है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा e इंटू आई प्लस माइनस ही आ जाएगा, माइनस कितना 1/2 e की पावर -2 इंटू जे प्लस 1/2 के, e की पावर 0 1 माइनस के आई आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस के 1/2 इंटू जे, वो सारा 0, आई को आई के साथ ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये e -1, भाई इसे एक साथ रखेंगे, आई कॉमन आ जाएगा, e -1 इंटू आई, इन दोनों में j कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए 1/2 भी कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो जाएगा, e की पावर कितना -2, ये प्लस का था माइनस बाहर लिया तो -1 बच जाएगा, इंटू कितना j और प्लस कितना 1/2 के, तो ये क्या कर दिया हमने, इसका इंटीग्रल कर दिया। तो यही इसमें पूछा। चलिए नोट करिए सभी इसको, आंसर देख लेना इसका कितना आ रहा, e -1, ठीक है, तो यही इसका आंसर आ रहा। तो जल्दी से सभी नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, FT दे रखा है इन्होंने, बुक में देखिए सभी, TI प्लस t² -2tj प्लस 3t² प्लस 3t³ इंटू के, फाइंड इंटीग्रल निकालना हमें, लिमिट कितनी दे रखी 0 to 1 ft इंटू dt। तो इसमें इंटीग्रल में ft की वैल्यू रख देना, और ft की वैल्यू रखने के बाद क्या करना, इंटीग्रल करना, और इंटीग्रल करने के बाद लिमिट रख देना, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो आसानी क्वेश्चन है ये, तो हो जाएगा दूसरा तो, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आर वेक्टर देख लीजिए क्या दे रखा, t इंटू आई दे रखा, और कितना -t² j है ना, और प्लस t -1 इंटू की, ये वैल्यू दे रखी, और देखना किसकी वैल्यू दे रखी, एंड s की वैल्यू दे रखी, s वेक्टर दे रखा, स्केलर दे रखा, s वेक्टर दे रखा, थोड़ा डार्क लिख देते हैं ये वेक्टर को, कितना दे रखा 2t² आई, 2t² आई, आगे देखो क्या दिया, आगे दिया प्लस 6t के प्लस 6t के दे रखा। अब ये देखिए क्या निकालना है इसमें, इंटीग्रल 0 to, ठीक है, 2 r डॉट एस डी टी। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका,
ठीक है, एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक, r डॉट s है ना, और किसके रेस्पेक्ट करना है, ये t के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करना। चलिए r और इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0 to 2, r का मान देखना, t इंटू आई माइनस टी स्क्वायर जी प्लस t माइनस 1 इंटू के, डॉट प्रोडक्ट करना, किसके साथ करना, s के साथ, s का मान देख लीजिए कितना, 2t स्क्वायर आई प्लस 0 j लिख सकते हैं, j है, j थोड़ी है इसमें, तो 0 j लिख लेंगे, और प्लस कितना 6t के इंटू कितना dt। तो पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे फिर इसका इंटीग्रल करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए पहले, 0 to 2, डॉट प्रोडक्ट इसका इसके साथ बोलो कितना, 2t क्यूब, भाई एक t, यहाँ टी स्क्वायर 2t क्यूब हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट j के साथ करेंगे 0 आएगा, इसका k के साथ करेंगे 0 आएगा, तो इसलिए j का j में करते हैं, k का k में करते हैं, तो j का j में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, k का k में करना तो कितना भाई प्लस t माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 6t आ जाएगा, और इंटू कितना dt। तो देखिए लिमिट कितनी 0 to 2, 2t क्यूब करना गुणा अंदर 6t स्क्वायर माइनस 6t इंटू कितना dt, कर दीजिए इंटीग्रल इसका, 2t क्यूब का कितना आएगा, t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6t स्क्वायर का बोलना t क्यूब अपॉन 3 माइनस 6t का कितना आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी 0 to 2। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। इसके बाद ठीक है लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जल्दी से इतना नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिए अब, ठीक है लिमिट रखना, या पहले काट लीजिए, कट जाएगा ये, तो देखना कितना बच जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि t की पावर 4 अपॉन 2, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, t क्यूब 2 से कट जाएगा 3t स्क्वायर, लिमिट बोलिए कितनी 0 to 2, अपर लिमिट रखना 2 रखेंगे तो कितना 2 की पावर कितना आएगा 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटे कितना आ जाएगा 2, प्लस यहाँ रखेंगे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, माइनस 3, 2 दूनी 4 तिया 12 ही कर दीजिए। अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, बट लोअर में 0 रखेंगे तो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 8, ठीक है 8 प्लस कितना 16 माइनस 12, ठीक है जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 घटा दीजिए कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, ये इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, करिए जल्दी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में पहले r क्रॉस s निकाल लेंगे। ठीक है, r क्रॉस s किससे निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट से, फिर उसका इंटीग्रल करना। तो चलिए पहले इसे नोट करिए। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इस सेकंड पार्ट में पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, r क्रॉस s निकालना पड़ेगा। वो किससे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं, i j और यहाँ क्या लिखेंगे k। ठीक है, r वाले के कोफिशिएंट देखिए, देखना r बुक में देखो क्या दिया था, i का कोफिशिएंट कितना दे रखा था t। ठीक है, j का माइनस के t स्क्वायर। ठीक है, और k का कितना दे रखा था, ये t माइनस 1 दे रखा था, t माइनस 1। अब s के देखिए,
एस के देखो बुक में दे रखे 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, जे तो है नहीं उसमें तो क्या लेंगे 0 लेंगे। के का कोफिशिएंट कितना 6t। चलिए एक्सपेंड कर दीजिए, इसका विस्तार कर दीजिए। ठीक है, आई के लिए बताना क्या आएगा, इसे ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे माइनस के 6t क्यूब, इसकी इसमें करेंगे माइनस कितना आ जाएगा 0, माइनस कितना जे के लिए देखना, जे के लिए इसे ढकेंगे और ऊपर का ढकेंगे, इसकी इसमें गुणा आएगी 6t स्क्वायर माइनस 2t की गुणा कर दीजिए इसमें कितना 2t क्यूब हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 2t स्क्वायर। ठीक है, अब किसके लिए देखेंगे के लिए देखेंगे, के लिए बोलिए क्या आ जाएगा, इसकी इसमें गुना करेंगे 0 आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे माइनस माइनस कितना प्लस 2t की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा कितना, कितना बच गया माइनस के 6t क्यूब इंटू आई, इसमें से ऐसे जोड़ दीजिए कितना था ये j, जोड़ेंगे तो कितना 8t स्क्वायर माइनस कितना 2t क्यूब प्लस, ठीक है, और इंटू कितना j, चाहो तो j को इधर लिख दो, हाँ इंटू कितना j प्लस 2t की पावर 4 इंटू के। अब देखिए किसका इंटीग्रल निकालना हमें, नाउ इंटीग्रल किसका निकालना, लिमिट देखना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक दे रखी, r वेक्टर क्रॉस s वेक्टर किसके रेस्पेक्ट करना, t की रेस्पेक्ट करना, तो इधर भी आ जाएगा इंटीग्रल कितना 0 to 2 माइनस 6t क्यूब i माइनस 8t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब इंटू जे प्लस 2t की पावर 4 इंटू के, किसकी रेस्पेक्ट करना है इसका इंटीग्रल, t की रेस्पेक्ट करना। चलिए कर दीजिए t की रेस्पेक्ट, ठीक है, बोलना इसका करना भाई, माइनस का तो कितना 6 करना, t की पावर 4 अपॉन 4 नहीं आएगा, ठीक है, इंटू में कितना i, आगे करो 8t स्क्वायर का करना t क्यूब अपॉन 3 माइनस टी क्यूब का करना 2t की पावर 4 अपॉन 4 इंटू में कितना j प्लस 2t की पावर 5 अपॉन 5 इंटू के, लिमिट बोलो कितनी 0 to 2 लिमिट आ जाएगी। ठीक है, पहले अपर लिमिट रख देंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो इतना नोट करिए जल्दी, इतना नोट करिए जल्दी से। ठीक है, ये जो सारे लेक्चर हैं, सारे लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आएंगे, ये बस केवल ये चैप्टर यूट्यूब पे आएगा। जिसको कंप्लीट बुक पढ़नी है तो उसको अपनी फ़ीस जमा करानी होगी, और जो एक बुक की फ़ीस होती है वो 1200 रुपये पर बुक होती है। ठीक है, तो जिसको भी पेड कोर्स लेना आए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, ये जो सारी वीडियो अवेलेबल होंगी PCM गुरु एप्लीकेशन है। ठीक है, तो PCM गुरु पे सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, PCM गुरु ये ऐप तुम प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या व्हाट्सएप मैसेज करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट करिए। अभी इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो जल्दी करिए इसको। कर लिया होगा तो नोट ये। चलिए आगे देखिए, मैंने ऊपर से मिटा दिया ये। चलिए हाँ बताओ, इसी कट तो जाएगा ये, तो देखो कितना आ जाएगा ये। ठीक है,
बोलिए कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस की 3/2 t⁴ इंटू आई माइनस 8/3 t³, ये भी कट जाएगा ना 1/4। चलो ब्रैकेट भी खोल दिया तो कैसा चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, या चलो ब्रैकेट में रहना दो, बाहर कितना भी है वहाँ पे क्योंकि जे भी है, कैसा रहेगा तो यहाँ -2 से काटना ज़रा, 1/2 नहीं आएगा, कितना आएगा 1/2 t⁴ कितना 4 इंटू कितना j प्लस 2/5 t⁵ लिमिट बोलिए 0 से लेके कहाँ तक 2 तक। चलिए अब लिमिट रख दीजिए, वही माइनस कितना 3/2, 2⁴ कितना होगा 16, वही 2⁴ कितना आएगा 16 आएगा ना, इंटू आई माइनस यहाँ रखना ज़रा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के 8 में गुणा करेंगे 64/3 इंटू t³ माइनस 1/2 t⁴ कितना 16 नहीं होगा क्या, इंटू कितना j, इसके साथ k होगा, k है ना इसके साथ, k छूट गया तो कितना भी आएगा यहाँ पे k भी आएगा, प्लस 2/5 t⁵ यानी कि कितना 32 आएगा ना, 2 कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, इंटू कितना k, 0 रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक कर लेना, यहाँ जो आएगा भाई जब वैल्यू रख दी तो t⁵ थोड़ी आएगा ये, ठीक है, तो ये आएगा। चलिए तो कितना आ जाएगा ये 16, अच्छा कट जाएगा ना, कितनी बार कट जाएगा ये 8, 8 या 24 आई आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना इसमें कितना 6 एलसीएम आएगा, 64 दूनी 128 माइनस 16 48 इंटू जे प्लस 32 दूनी 64/5 इंटू के, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको घटा दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना माइनस के 24 आई माइनस घटाना इसको, इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 80 बचेंगे, बटे कितना 6 इंटू जे प्लस कितना 64/5 इंटू के, ठीक है। तो कट के बताना कितना बच जाएगा ये 24 इंटू आई, 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 से कितना आ जाएगा ऊपर 40/3 इंटू जे प्लस 64/5 इंटू के, ठीक है। देखिए आंसर देखिए कितना आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए इसका जो कौन सा पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट था, ये थर्ड का कौन सा पार्ट था, ये सेकंड, -24 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक आया, तो जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में ये दे रखा d2r वेक्टर बटे dt² बराबर कितना दे रखा a वेक्टर, और गिवन दैट ये कंडीशन दे रखी r वेक्टर बराबर 0 वेक्टर एंड dr वेक्टर बटे dt बराबर 0 वेक्टर वहन t बराबर 0, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा dr वेक्टर बटे dt बराबर a वेक्टर, t की रेस्पेक्ट करेंगे तो t आ जाएगा, कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा, c1 वेक्टर जुड़ जाएगा, तो इस c1 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो c1 वेक्टर की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी, ठीक है, dr बटे dt कितना दे रखा 0, ठीक है,
तो इसमें पुट कर लीजिए इस इक्वेशन, मान लीजिए तुम फर्स्ट पुटिंग डी आर वैक्टर बटे डी टी बराबर कितना 0 वैक्टर दे रखा और टी भी कितना दे रखा 0। देन ये लिख दीजिए बहन, ठीक है। देन बताना क्या आ जाएगा तब C1 वैक्टर, भाई यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो C1 वैक्टर कितना आ जाएगा 0 वैक्टर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 वैक्टर इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दीजिए, रखना डी आर वैक्टर बटे डी टी बराबर ए वैक्टर टी, ये आ जाएगा। एक बार इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको सोल्व करना तो हमें आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको दोबारा इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इधर को लिख देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा। भाई जब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन हट जाता है, एक बार करा तो एक डिफ्रेंशिएशन हट गया, आपके एक बार है तो आर वेक्टर ना जाएगा ये। तो इधर भी करेंगे, ये वेक्टर टी का करना टी स्क्वायर बाई 2, कोई कांस्टेंट भी तो जोड़ेंगे, C2 वेक्टर जोड़ेंगे, तो C2 वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वहाँ कंडीशन देखना क्या था, इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, आर वेक्टर 0, टी बराबर कितना रखना पड़ेगा 0, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें पुट कर देंगे क्या, पुटिंग आर वेक्टर कितना 0 एंड टी बराबर 0, देन बताए ना C2 वेक्टर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो C2 की वैल्यू रख दीजिए इसमें, पुटिंग, इसे इक्वेशन क्या मान लेना, सेकंड मान लेना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी C2 वेक्टर की, इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। रखेंगे तो बताना क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ जिसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखना, बताना कितना, आर वेक्टर बराबर बोलो कितना, ए वेक्टर अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है, टी स्क्वायर, वैसे क्या हो गया 0, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो आंसर यही आ रहा होगा इसका, बुक में देखिए आंसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर था 4, आर वेक्टर बराबर 1/2 टी स्क्वायर ए वेक्टर, यही आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 6 है, तो इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने हो जाएंगे उनको सभी करके लाएंगे, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे, उनके एग्जाम्पल भी कराएंगे अभी, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्पल हो जाएं उनको सबको करके देखिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है।